हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, मतलब डीएनए प्रतिकृति के बारे में। इसकी जो स्टेप्स होती हैं वो 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन एंड नेक्स्ट इज़ टर्मिनेशन, मतलब आरंभ, प्रचार और समाप्ति। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन हम देख लें सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डीएनए, मतलब डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया। ये कब होती है? इट अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब कोशिका चक्र के एस चरण में ये होती है। ठीक है। देन इट इंश्योर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, मतलब ये क्या आपको इंश्योर करता है? ये सुनिश्चित करता है कि आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण हो सके, है ना। ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन में हमको इलैबोरेट करके लिखना है कि एस फेस क्या होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड इट अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल मतलब होता है कोशिका चक्र, और इसमें जो फेजेस होते हैं उनके नाम होते हैं एम, G1, S, G2। तो जब S फेज आता है इसमें सिंथेसिस होता है। ठीक है। देन हम बात करें कि हाउ डीएनए लुक्स। तो डीएनए जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस, जिनको हम कहते हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, और एडेनाइन, थायमिन, साइटोसाइन, ग्वानिन। इस तरीके से प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स हैं। और ये जो यहाँ पर हमको दिख रही है येलो कलर में, इट इज़ नोन एज फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है। और इसमें शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी डीएनए जुड़ता है तो एडेनाइन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। अब हम देखें कि की एंजाइम्स या मुख्य एंजाइम्स कौन कौन सी हैं इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में। तो फर्स्ट इज़ हेलिकेस, फिर प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेस और टेलोमेरेज। ये क्या है? ये मुख्य एंजाइम हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में उपयोगी हैं। हेलिकेस क्या करती है भाई? हेलिकेस जो है वो डीएनए को अनवाइंड करती है, मतलब डीएनए को क्या करती है? ओपन करती है या खोलती है। फिर हम प्राइमेस की बात करें तो प्राइमेस आरएनए प्राइमर का निर्माण करती है या आरएनए प्राइमर बनाती है। फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है? डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। ठीक है। फिर अगली एंजाइम है डीएनए लाइगेस। लाइगेस जो है इसका काम है गैप को सील करना। ठीक है, गैप्स को ये भरता है। एंड नेक्स्ट इज टेलोमेरेज। टेलोमेरेज क्या करता है? एंड्स को, जो अंत होते हैं ना, जो सिरे होते हैं, उनकी प्रतिकृति ये करता है। सो दीज आर द एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति की प्रोसेस में। देन फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या प्रतिकृति की जो उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है। तो जो रेप्लिकेशन होता है इट बिगिन्स एट द स्पेसिफिक ओरिजिन साइट्स, मतलब प्रतिकृति विशिष्ट उत्पत्ति स्थलों से शुरू होती है। एंड इट मल्टीपल ओरिजिन इन यूकेरियोट्स। जो यूकेरियोट्स कोशिकाएं होती हैं इनमें जो स्थल होते हैं उत्पत्ति के वो बहुत सारे स्थल होते हैं। ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या इसको हम ओरी भी बोल सकते हैं। फिर हम बात करें स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की, तो इस डीएनए रेप्लिकेशन की 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन, फिर कुछ एंजाइम्स का यूज़ होता है जैसे प्राइमेस,
डीएनए पॉलीमरेज, है ना, तो ये भी इसमें यूज़ होती हैं। द डीएनए डबल हेलिक्स अनवाइंड्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जब वो अनवाइंड होता है तो ओपन होता है, तो वो कुछ पॉइंट्स पे होता है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर यहाँ पर एलोंगेशन होता है, मतलब जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है ना, उसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर प्राइमेस क्या करती है, शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स को क्रिएट करती है या बनाती है, विच एक्ट एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को काम करने के लिए उसके स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में दिखाई हमें देते हैं। देखिए, फिर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की, तो देन एड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है, विच बिल्ड्स द न्यू डीएनए, है ना, जो न्यू डीएनए बनाता है और जिस डायरेक्शन में बनाता है उसको कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। बिकॉज द ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, क्योंकि हमको पता है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे एंटी पैरेलली रन करते हैं, रन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, है ना। तो एक स्ट्रैंड जो होता है उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड जो होता है उसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, while the other is synthesized in the short segments called Okazaki's fragments। और ये किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। और ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, उनके जो एंड्स होते हैं वो होते हैं स्टिकी एंड्स, चिपचिपे एंड्स होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के।